क्या करना चाहिए, यानी हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वेलकम रमज़ान, और किस इंटेंशन से मैंने बात कर ली, लेकिन व्हाट टू डू इन कि रमज़ान। इंसान बड़ा अजीब है, सारी ज़िंदगी सेहत को खर्च करता है पैसे कमाने के लिए और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है सेहत को हासिल करने के लिए। क्या मुझे जन्नत में जाना है या नहीं जाना? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा है कि तुम पे ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा डिस्टेंस करनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, एक्सेप्टेबिलिटी और इस चीज़ की इंटेंशन कि मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने बोरियां उठाई हुई हैं। नाउ सिंस हैव बर्डन्स, अगर हम इन बर्डन्स को फेंक के रमज़ान में एंटर नहीं होंगे, तब तक हम रमज़ान की रेस में आगे जीत ही नहीं सकते। अपनी नमाज में जो है नवाफिल का इजाफा करूँगा, मैं कुछ दुआएं सीखूंगा, एनीथिंग विच यू कैन कैरी इवन आफ्टर रमदान, सम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल पे आए, वैसे भी आपसे शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वेलकम रमज़ान, और किस इंटेंशन से मैंने बात कर ली, लेकिन व्हाट टू डू इन रमज़ान। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको तौफीक दे दे जो अल्लाह ताला से खशियत रखता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसान कर देता है। जैसे आपने एक बात कही थी कि रमज़ान चीज़ें स्टार्ट करने का मंथ नहीं है, बट मोर और लेस कि हम अपनी डीड्स को परफेक्शन और हाइट पे लाने का एक मौका होता है। और एनी केस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मौका रखा हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि एक चीज़ की अहमियत को समझा जाए। अगर मेरी सेहत ख़राब हो रही है और मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं तो मुझे पसंद नहीं है। देखिए इंसान अपने आप को उस ट्रेनिंग से गुजारता है, सुबह सुबह अपने आप को उठता है, जॉगिंग करता है, वेट उठाता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है। जैसे एक राइटर ने लिखा था कि इंसान बड़ा अजीब है, सारी ज़िंदगी सेहत को खर्च करता है पैसे कमाने के लिए और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है सेहत को हासिल करने के लिए। तो हमारी असल में ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ऊंची नीची हैं, तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें कि अब डू आई रियली वांट जन्नत और नॉट, क्या मुझे जन्नत में जाना है या नहीं जाना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा है कि तुम पे ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, ठीक है, ताकि तुम उन लोगों में हो जो मुत्तकीन हैं। तो क्या मैं उन लोगों में होना चाहता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में वाकई में इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस आखिरत की अजर को अपनाना चाहता हूँ? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर अमल का एक अजर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ास तौर ये ना ये मेरे लिए है। तो इसका क्या मतलब कि देखिए वो भी अल्लाह ताला के लिए अमल है, लेकिन रोज़े में आपने आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है अपने किसी रोज़े को बताने के लिए, नमाज में दिख जाता है। इसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास अपनी तरफ निस्बत की कि ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें इखलास, इसमें एक सिंसेरिटी का एलिमेंट अलग डिफरेंट होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ आवर टाइम टू शो आवर लव टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। अपनी रूटीन को देखिए, रिकग्नाइज़ कीजिए। सबसे पहले चीज़ दी एक्सेप्टेबिलिटी है, रिकग्निशन है कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो हैबिट्स हैं, मुझे क्या चीज़ हैं जो डिस्टेंस कर रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। एक्सेप्टेबिलिटी और इस चीज़ की इंटेंशन कि मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ड्रग रिहैब पे आता है और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, सबसे पहले जो हेल्प करने वाला है वो पूछेगा कि यार डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट, कि तुम्हें ये हैबिट छोड़नी है। अगर वो विलिंग होता है तो उसके लिए बाद में सोल्यूशन होती है। तो सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज। काउंसलिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप विलिंग हैं, क्योंकि कभी माँ अपने बच्चों को ना खींच के लाती है या अपनी बेटी को खींच के ला रही होती है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर ये विलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कीजिए। अपनी जो रूटीन्स हैं, जैसे आपने कहा कि लोग रातों को जागते हैं और रात को किस मकसद से जागते हैं, जस्ट टू बी एबल टू क्या सहरी करेंगे और सो जाएंगे। एंड अपनी हैबिट्स को बेहतर करने के लिए अपनी हेल्थ हैबिट्स को डिफरेंट कीजिए। रमज़ान आपके लिए वो ईटिंग जो फेस्टिवल नहीं है, इट्स समथिंग कि आप अपने आप को, जैसे मिसाल के तौर पे एक शेख ने कहा था कि अगर कोई रमज़ान में भी बुराई नहीं छोड़ता, इसका मतलब है उसका नफ्स जो है ना, वो का शर जो है, नफ्स का शर शैतान की शर से ज़्यादा है उसके, क्योंकि अभी भी उसका शैतान उसको कवर नहीं करता। वो उसका नफ्स का शर इतना है कि रमज़ान में उसको शैतान जाने के बावजूद भी जो ना उसका नफ्स उसको शर से नहीं रोक रहा। देखना चाहिए कि शैतान तो लॉक कर दिए गए हैं, तो अभी भी जो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स और टेम्पटेशन और गुनाहों की वसवास और ख्यालात आ रहे हैं, नाउ दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ शैतान, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माय ओन करप्शन ऑफ माय ओन नफ्स। और मैं समझता हूँ कि वजह भी ये रेस है, रमज़ान इज़ अ रेस, साबिकू बिल अमाली, मतलब हदीस में, कुरान में भी आता है, वो सारे भागो दौड़ लगाओ। और इस रेस में इमेजिन एक 100 मीटर की रेस है, उसमें
आपने तो कुछ नहीं उठाया हुआ, मैंने एक 50 किलो की बोरी उठाई हुई है और दूसरे बंदे ने 20 किलो की बोरी उठाई हुई है, तो आप लोग तो तेज़ भाग जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमने बोरियां उठाई हुई हैं। नाउ सिंस हैव बर्डन्स, अगर हम इन बर्डन्स को फेंक के रमज़ान में एंटर नहीं होंगे तब तक हम रमज़ान की रेस में आगे जीत ही नहीं सकते। वी नीड टू मेक श्योर कि हम गुनाहों से तौबा करके रमज़ान में एंटर हों, ताकि सिंस एंड चेंज एंड शक्ल्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो कभी ऐसा होता है, कभी इंसान से गुनाह होना, उसकी फजर की बाजमात नमाज छूट जाती है। प्रैक्टिकल गोल्स हो। हम बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि मैं पूरा कुरान ख़त्म करूँगा। कुरान ख़त्म करना आपका रमज़ान में मकसद नहीं है। आप ये बात बोलिए ठीक है कि व्हाट डू आई नीड टू अक्वायर आउट ऑफ इट। मिसाल के तो आपने बोला कि मैं सूरतुल कहफ को पूरी तरह समझूंगा, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करूंगा, या मैं अपनी नमाज को इम्प्रूव करने के लिए 30वें पारे को मैं हिफ्ज़ करूंगा, अपनी नमाज में जो है नवाफिल का इजाफा करूंगा, मैं कुछ दुआएं सीखूंगा। एनीथिंग विच यू कैन कैरी इवन आफ्टर रमदान, सम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल गोल्स कि मैंने ये कर लिया, अच्छा अगर मुझे करना है तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज माई हार्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर दिल नहीं बदलता, अगर आप रमज़ान में दाखिल होते हैं और आप बाहर निकलते हैं और आपका दिल में फ़र्क नहीं है, आपकी उस एनर्जी में फ़र्क नहीं है, आपको नेकी करने में मोटिवेशन नहीं होती, देन यू हैव नॉट रियली एक्वायर्ड द वेरी बेनिफिट आउट ऑफ। सो अगर हम इसको सीक्वेंशली बयान करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यानी मैं समझता हूँ कि इंटेंशंस का प्योरीफाई होना, जैसे आप कह रहे थे, यानी खालिस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना कि नॉट फॉर कि मैं वेट लॉस करूँगा या मैं वेट गेन करूँगा या मैं फ़लाँ चीज़ें देखूँगा, रादर इस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना कि या अल्लाह मैंने इस रमज़ान अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा के निकलना है, और मैंने अपनी लाइफ को, माई लाइफ बिफोर रमज़ान एंड माई लाइफ आफ्टर रमज़ान शुड बी कम्प्लीटली चेंज्ड। यार अब मैं इससे दाखिल हो रहा हूँ क्योंकि